ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। कहा ईरान पर फिर करेंगे बमबारी, परमाणु बम बनाया तो हमला करेंगे, ये कहा है। बमबारी न करने का सवाल नहीं उठता है, ये कह रहे हैं ट्रंप। तो देखिए, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान पर फिर हमला हो सकता है। आखिर ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं और कैसे ईरान पर फिर हमले का समीकरण दिखाई दे रहा है, बन रहा है, ये आपको बताते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमला पार्ट 2 क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात यही है। जिद देखिए, ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा हुआ है और ईरान के इस जिद को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ताकत ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसके बूते वो परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा सकता है। भविष्य की बात करें तो ईरान परमाणु बम बना सकता है आने वाले समय में, और इजरायल से ईरान को धमकी जारी है। इस वक्त तो लगातार ये चेतावनी चल रही है। आगे क्या होगा? इजरायल ईरान का तनाव बढ़ेगा। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका इजरायल का फिर से हमला हो सकता है। ये जॉइंट ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकता है। कुछ बड़ी बातें ट्रंप की सनक ईरान पर भारी पड़ सकती है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लगातार ट्रंप ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये कोशिश की जाती है, अगर फिर से परमाणु हथियारों को बनाने का प्रयास किया जाता है, तो हम निश्चित तौर से हमला करेंगे ईरान के ऊपर। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो हमला हमने किया वो सफल रहा और इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जबरदस्त क्षति पहुंची है। करते हैं इस पर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सीडीआर अतुल भारद्वाज हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मुकेश कौशिक, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलकर्णी सर, सबसे पहला सवाल आप ही से कि ट्रंप की बातों का क्या बातें ही हैं या फिर इस सब का कोई मतलब भी है? क्योंकि ईरान भी अब ऐसा लग रहा है उनके बयानों से परेशान हो गया है कि वो किसी एक बात पर तो टिके। रवि, सवाल ये है कि जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है आयतुल्लाह के द्वारा और टेलीवाइज इंटरव्यू कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तो लड़ाई जीत गए, ऐसे है वैसे है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचती है अमेरिका को। इतना सब कुछ करने के बाद जिस प्रकार से युद्ध विराम लाया गया, ईरान को बचाया गया, इजराइल को बचाया गया, उसके बावजूद भी जो वॉर मॉन्गरिंग है वो ईरान की तरफ से कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। और बार बार जो इस तरीके से ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स, उनके भी मुझे लगता है अमेरिकन डिपार्टमेंट से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अभी तक ध्वस्त नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वॉर है जिस प्रकार से ईरान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पर एक बात तो सही है कि हम लोग जो बार बार कहते थे इराक केस में कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया, या सीरिया केस में, या फिर लिबिया केस में, पर लेकिन इस बार ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं और 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम जो फार्दो में था, उसके बाद वो कहाँ गया है उसका अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स है ईरान के ऊपर कि आप ज़्यादा बातचीत ना कीजिएगा, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उसको कैप कीजिएगा, न्यूक्लियर डील के लिए आइएगा और इसके बाद फिर बाकी बात करेंगे। और साथ ही में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल लगातार हिजबुल्ला और हमास के ऊपर हमला कर रहा है। मकसद एक कि जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी दबाया जा रहा है, और ईरान जो है जिसके पास न्यूक्लियर बम होने की क्षमता है, उस क्षमता को भी इस्तेमाल ईरान ना करे, ये बार बार उसको बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये चेतावनी तो ट्रंप दे ही रहे हैं। सवाल यही है कि वो जो कह रहे हैं क्या वाकई में वो ऐसा कर सकते हैं, यानी ईरान पर दोबारा से हमला किया जा सकता है अमेरिका के द्वारा? सबसे अहम सवाल तो यही है।